बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, अपनी तमान में रखे। तो आज मैंने बनाया था अरवी गोश्त, जो कि बहुत यमी से बन के रेडी हुआ था और बहुत मज़े का बन के रेडी हुआ था। तो आप इसको बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आजकल मौसम की अरवी हैं और बाज़ार में आम मिलती हैं, तो आप भी इनको बनाएं और ट्राई करें। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी अरवी ले ली थी, जिसके मैंने छिलके उतार लिए थे और 2 हिस्सों में इसको मैंने कट करके एक प्लेट में डाल लिया था। और यहाँ पे मैंने एक प्लेट में डाल के इसके ऊपर हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया था और इसको आधे घंटे के लिए स्टे दे दिया था। और स्टे देने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह हाथों से मसल के धो लिया था। इसमें चिपचिपाहट होती है तो वो ख़त्म हो जाएगी। फिर फ्लेम को ऑन करके ऊपर पैन रख दिया था और 1 कप इसमें मैंने ऑयल का ऐड कर लिया था और ड्राई की अरवी इसमें मैंने डाल के फ्राई कर ली थी। फ्राई करने से ये होगा कि इसका टेस्ट ज़बरदस्त बन के रेडी होगा और ये बहुत जल्दी गल के रेडी हो जाती है और बहुत मज़े की ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे मैंने अरवी को फ्राई कर लिया था और एक प्लेट में निकाल ली थी। और यहाँ पे अरवी निकालने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अरवी को फ्राई करके रेडी कर लिया है और फिर मैंने मसाला ग्राइंड कर लिया था, जिसके लिए मैंने 2 प्याज लिए थे, 2 टमाटर थे, 3 से 4 सब्ज़ मिर्च थी, अदरक का पीस था और लहसुन के 5 से 6 पीसेस थे। तमाम मसाला डाल के मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। और हाफ़ केजी मेरे पास गोश्त था, जिसको धो के साफ करके मैंने एक प्लेट में डाल लिया था और फ्लेम को ऑन करके ऊपर प्रेशर रख दिया था और वो ग्राइंड किया हुआ मसाला सारा इसमें मैंने ऐड कर दिया था और साथ ही मैंने गोश्त धो के इसमें ऐड कर दिया था। फिर इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक था, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर था, 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर था और हाफ़ टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा। तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकती हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा के छोड़ दिया था। और जब 15 मिनट के बाद प्रेशर को खोला तो यहाँ पे आप देख सकती हैं और यहाँ पे मैंने गोश्त को चेक कर लिया था। गोश्त गल के रेडी हो चुका था, बहुत अच्छे तरीके से गल के तैयार हुआ था। तो फिर जो मैंने अरवियाँ फ्राई की थी वो ऑयल था, उसको मैंने ज़ाया नहीं किया, इसमें मैंने डाल दिया गोश्त के मसाले में। तो अब इसको डालने के बाद इसकी गोश्त की अच्छे तरीके से हम भुनाई करेंगे। और यहाँ पे मैंने गोश्त की भुनाई करके रेडी कर लिया था और बहुत ज़बरदस्त था ये मसाला हमारा बन के रेडी हो चुका था। और यहाँ पे गोश्त ने ऑयल छोड़ दिया हुआ था और फिर मैंने फ्राई की अरवी इसमें शामिल कर दी और इसको भी डाल के थोड़ी सी इसकी भुनाई कर ली, ताकि हमारे सालन का ज़बरदस्त सा शोरबा बन के रेडी हो। और यहाँ पे मैंने अरबी की भुनाई करने के बाद इसमें 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए थे और आप जितना शोरबा रखना चाहते हो उतना पानी ऐड कर सकती हैं। तो इसे मैंने 15 मिनट के लिए ढक्कन दे के छोड़ दिया था। 15 मिनट के बाद ढक्कन उठाया तो हमारा अरबी गोश्त बनके बिल्कुल रेडी हो चुका था और थोड़ी सी इसमें मैंने मेथी डाल दी थी और अरबी भी गल के रेडी हो चुकी थी। और फिर इसे मैंने प्यारे से बाउल में डिश आउट कर लिया। तो ये सालन हमारा बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुआ था। देखने में ये जितना अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी और यमी सा बन के रेडी हुआ था। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी कोशिश होती है कि आसान और अच्छी से अच्छी रेसिपी आपके लिए शेयर करूँ। यहाँ पे धनिया के साथ मैंने इसको गार्निश कर लिया था और फाइनल लुक भी माशाल्लाह आप इसका देख सकती हैं। इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।